हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिया जो होती है वो रूही को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, जिसकी वजह से वो उसके घर के बाहर आ जाती है आधी रात को। और उसे वहाँ देख कर के रूही को थोड़ा सा गुस्सा लग जाता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, और वो भी आधी रात को। तो जिया से कहती है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ गई। तो रूही उससे कहती है कि ठीक है, अब आ गई हो ना तो मेरे साथ ही रुको। और उससे अपने रूम में ले जाती है और वहाँ पे वो दोनों जी सो जाते हैं। अगली सुबह रूही जो होती है वो जिया के साथ थोड़े से प्यारे से मोमेंट जी रही होती है कि इतने में उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो रूही जो होती है फिर जिया को कबर्ड में छुपा देती है, क्योंकि उस वक्त उसके माइंड में ये होता है कि अभी उन दोनों की शादी नहीं हुई है। उसके बाद वो अपने मामा से बात कर रही होती है और बात करते करते जी उसे याद आता है कि उसने जिया को अभी भी कबर्ड में ही छुपा रखा है। तो वो जल्दी से जाती है और अपना कबर्ड खोलती है और जिया को बाहर निकालती है। एंड उसके बाद जिया जो होती है वो अपनी शादी वाली अंगूठी जो होती है जिसे उसने गुस्से में उतार दिया था वो रूही के सामने रखती है कि प्लीज़ अब मुझे पहना दो। और रूही जो होती है वो जिया को वो रिंग पहना देती है। एंड उसके बाद ये काफ़ी सारे रोमांटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताते हैं। एंड उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के घर से चली जाती है। तो घर पहुँचने के बाद जिया जो है वो जल्दी से रेडी हो जाती है और थोड़ी देर के बाद उसके पास रूही का फ़ोन आ जाता है। तो जिया फ़ोन उठाती है, अरे मेरी चाँद, याद कर लिया तुमने मुझे? तो रूही कहती है अच्छा सुनो कहो। तो जिया कहती है बस आपके दिल में है। तो रूही कहती है दिल में तो हो, बॉडी कहाँ रखी है? तो जिया कहती है बॉडी रूम में रखी है। तो रूही कहती है ठीक है, सुनो ये रिंग कहाँ ढूंढी तुमने? तुमने तो इसे गुस्से में उतार के फेंक दिया था ना। तो जिया कहती है अरे आधी रात को रिंग ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए। तो रूही कहती है सुनो एक काम और करोगे? तो जिया कहती है अजी आप कहिए ना, वैसे भी आप जो मुझसे कहती हो ना वो काम मेरा ही करने का मन करता है, दिल ही नहीं करता किसी और से कराऊँ। तो कहिए कहिए क्या करना है? तो रूही कहती है जैसे तुमने तुम्हारी रिंग ढूंढी ना, ऐसे मेरी एंकलेट ढूंढो यार, कब से ढूंढ रही हो, मिल ही नहीं रही। तो जिया कहती है हैं? तो कहती और तो क्या, तुम ध्यान है वो शादी से पहले जब तुम लाई थी मेरे लिए वो वाली, पता है मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रही थी मुझे, तुम ढूंढ दोगी उसे? तो जिया कहती है हाँ ढूंढ दूँगी, लेकिन तुमने कब खोई उसे? और तुम्हें मेरी चीज़ों की कदर नहीं है ना रूही? मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लेकर के आई थी, कितना सोचने के बाद। थोड़ी कहता है सॉरी ना, पर यार मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने यहीं रखी थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हें गुस्से में बाहर भेज दिया था और उसके अगले दिन जब मैं रेडी हुई थी सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए, उस दिन बहुत ढूंढी नहीं मिली। तो जिया कहते कोई नहीं मैं ढूंढ दूँगी। लेकिन फिर सडनली ना उसे याद आता है कि यार उस रात को तो वो चोर आया था और वो रूही की चीज़ें चोरी कर रहा था, कहीं वो तो नहीं ले गया और इसे अगर पता लग गया कि उसे मैंने चोरी करवाया, अरे यार ये लड़की तो मुझे ही। तो रूही कहती कहाँ खो गई? तो जगह अब कहीं नहीं कहीं नहीं, मैं ढूंढ लूँगी ना उसे। और कुछ यही काम करती हूँ ना यार, सुनो वो पुरानी हो गई है ना, हम नहीं लेके आएंगे। तो ये कहती क्यों लेके आएंगे, वैसे भी तुमने गिफ्ट करी है वो, नहीं बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, और मैं तो चाहती हूँ लाइफ टाइम के लिए वो मेरे पास ही रहे। तो तुम ढूंढो बस उसको, रूम में ही होगी वो। तो जगह अब मैं ऐसे कह रही हूँ ना यार, क्या ज़रूरत आ रही है ढूंढने की, मैं तुम्हारे लिए नहीं लेके आऊँगी। और वैसे भी वो डिज़ाइन ना पुराना हो गया, अच्छा लगेगा तुम पुराना डिज़ाइन पहनोगी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी जानू ना लेटेस्ट वाले ही पहनेगी। तो ये कहती नहीं मुझे नहीं पहनना है, मुझे वही चाहिए जो तुम लाई थी, आई बात तुम्हारे समझ में? तो जय कहती अरे, तो ये कहती नहीं कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती हूँ, तुम ढूंढोगे उसे, ढूंढोगे ना? तो जय कहती बिल्कुल जैसा आप कहें मैं ही ढूंढूंगी उसे। तो रूही कहती है यही ना बात, अब एक काम करना जब तुम्हें टाइम मिले तो उसे ढूंढ देना, क्योंकि मैंने उसे बहुत ढूंढा मुझे कहीं नहीं मिल रही है वो। तो जी अपने मन ही मन सोचती है जब इस रूम में है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से? मैंने उस चोर को मना किया था मत लेके जा, लेकर के चला गया, अब अगर इससे पजेब नहीं ला करके दी ना तो ये क्या करेगी मेरे साथ? और मुझे तो डिज़ाइन भी याद नहीं है, नई भी नहीं बनवा सकती, और नहीं लेंगी तब भी इसको समझ में आ जाएगा। कहाँ फंस गई मैं, रूही को सच बता दूँ क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो मुझे ना मार ही डालेगी। कैसे खो दी तुमने, मतलब कैसे चोरी करवा दी तुमने, शर्म नहीं आती अपने फ़ायदे के लिए बस अपना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जिया, रूही को मत बताना वरना ना ये तेरी जान ले लेगी। तो रूही कहती है मुझे लगता है कि तुम किसी के ख्यालों में खो रही हो जिया। तो जिया कहती है अम्मा मैं किसके ख्यालों में खोऊंगी, मेरे पास तो ख्याल रखने के लिए भी, मतलब सोचने के लिए भी बस तुम ही हो।
तो ये कहती जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मुझे क्यों सोच रही हो। तो जिया कहती है अब वैसे 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 यार सुनो सुनो सुनो, मैं जा रही हूँ ना यार, टाइम देखो लेट हो रहा है। तो ये कहती है ओके जाओ ठीक है। तो जिया कहती है हाँ जी। तो ये कहती सुनो। तो जिया कहती है अजी कही है ना। तो ये कहती है आई लव यू जान। तो जिया कहती है आई लव यू टू मेरे बाबू। लेकिन एक बात कहूँ यार, जब तुम ऐसे बोलती ना सुनो तो ऐसा लगता है अरे हाय जैसे किसी ने गुलदस्ता फेंक के मारा हो। तो ये कहती है ओह। तो ये कहती है और नहीं तो क्या, एक बार फिर से कहो ना। तो ये कहती नहीं अब नहीं कह रही। तो ये कहती क्यों। तो ये कहती अब तो तुम मेरी सुन रहे हो ना इसलिए नहीं कहूँगी। तो ये कहती यार आज नहीं सुन रही मैं, अब फिर से कहो ना। तो ये कहती नहीं कहूँगी यार, ये तो गलत बात है ना यार, मैं सुनना चाहती हूँ तुम कहना नहीं चाहती हो। तो ये कहती है मन नहीं है मेरा। तो ये कहती ठीक है रख रही हूँ फ़ोन। तो ये कहती है अरे सुनो। तो ये कहती अरे हाय वाह मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो ये कहती पागल कहीं के बेवकूफ़। तो ये कहते हम और कुछ। तो ये कहते मेंटल भी हो। तो ये कहते और कुछ। तो ये कहते पर मेरे बुद्धू बाबू। तो ये फिर हंसने लग जाते हैं बेशरम। एक बात बताऊँ, किसी के सामने और मत बोल देना बुद्धू बाबू, कहीं कोई मुझे पता नहीं क्या समझे। तो रूही कहती हाँ इतनी अक्ल है, किसी के सामने कैसे बोलना है मुझे, आई बात तुम्हारी समझ में, तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो जिया कहती शर्म कर लो तुम बोल रही हो मुझे। तो रूही कहती और क्या बोलो। तो जिया कहती आप बोलो, आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो रूही कहती वाह सेंटेंस बेइज्जती वाला, बोलो इज्जत से। तो जिया कहती और तो क्या, कहीं तो इज्जत रख लो। तो रूही कहती रख रखी है मैंने तुम्हारी बहुत सारी इज्जत रख रखी है, लेकिन अब नहीं रखने का मन कर रहा। तो कहते फिर आपकी इज्जत लूटने का रहता है। तो रूही कहती हाँ पूरा पूरा है। तो कहते यार हम तो खुद तैयार बैठे हैं, वक्त कोई आता ही नहीं है। तो रूही कहती है कोई। तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं, तो मतलब आप रूही जी बस आप। तो रूही कहती वाह वाह आज तो तुम मुझे बहुत इज्जत दे रहे हो ना, मैंने सोचा भी नहीं था उतनी दे रहे हो। एक तो सुबह उठने के साथ आप उठ गए, फिर उसके बाद भी आप, और अभी भी कह रहे हो आप रूही जी आप। क्या बात है जी हाँ, मेरे को लगता है कि मुझे तुमसे थोड़ा थोड़ा दूर रहना चाहिए ना, तुम बहुत अच्छे से ट्रीट करती हो फिर। तो जी कहती करती तो हूँ लेकिन सिर्फ तुम्हें करती हूँ, बाकी कोई अगर मुझसे दूर जाते हैं ना थोड़े टाइम के लिए भी, तो मैं कहती हूँ जिस बंदे से आप बात करना चाहते हैं वे इस समय उपलब्ध नहीं है। तो वो कहती है सही है, अच्छा सुनो जाओ। तो जी कहती जा ही रही हूँ मैं, इनफैक्ट आधे रास्ते में हूँ मैं। तो रूही कहती है कब नीचे आए और कब चले गए। तो जिया कहती है तुमने वीडियो कॉल नहीं कर रखा ना, ऑडियो कॉल है, तो इसमें तो मैं कब जाऊँ कब आऊँ पता ही नहीं चल रहा। तो कहती है अच्छा सुनो अब तुम काम कर लो ठीक है, और मैं जा रही हूँ ओके। तो जिया कहती है ओके माय लव, लेकिन कितनी देर बाद फ़ोन करोगी। तो रूही कहती है अब मैं फ़ोन नहीं करूँगी, जब तुम फ्री हो जाओ तो खुद कर लेना ठीक है। तो जिया कहती है कि ओह फिर तो मैं किसी और से भी बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन तो आने वाला नहीं है। तो रूही कहती है करके दिखाओ तुम, मैं चेक कर लूँगी तुम्हारा फ़ोन वेटिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जिया कहती है कैसे कैसे चेक करोगी। तो रूही कहती है तुम्हें तो सिखा रखा है कि बिना फ़ोन में लाए चेक किया जा सकता है कि फ़ोन वेटिंग में है नहीं है, मैसेज टाइप हो रहे हैं नहीं है, सारा सिखा रखा है तुमने मुझे, तो मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हें फ़ोन करने की, मैं वैसे ही देख लूँगी। तो जिया कहती यार ये तो गलत बात है रूही। तो कहती क्यों गलत बात है, इसी से मुझे पता चल जाता है कि तुमने कितने मिनट किससे बात करी है। तो जिया कहती ओह तुम क्या हर वक्त देखती रहती हो। तो रूही कहती और नहीं तो क्या, इनफैक्ट तुम कितनी बार ऑनलाइन आते हो, कितनी बार ऑनलाइन से जाते हो, कितनी देर रहते हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हो, सब पता रहता है मुझे। तुम्हें पता है तुम मेरे घर से 9:05 पे निकली थी और तुम्हारे घर 9:20 पे 15 मिनट। अब कभी तुमने अगर टाइम लगाया ना यहाँ से घर आने में 25 मिनट का भी, तो तुम देखना। तो जो दे रही यार पागल पागल हो गई हो क्या, दिमाग ख़राब हो गया है क्या तुम्हारा, इतना कोई टाइम कैलकुलेट करता है क्या, तुम तो मेरी बैंड बजवा दोगी यार, मैं तो झूठ नहीं बोल पाऊँगी। तो कहती ऑन तो क्या, और तुम्हारी मैं हर चीज़ नोटिस करती हूँ ना, अभी भी ये नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है और तुम बक 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 करे जा रही हो। अगली बार तुमने अगर मुझसे बात करते वक्त ये कहा ना कि यार सुनो कोई है, तो तुम देखना। तो जिया कहती ओह रुई 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 प्लीज़ ये जासूसी मत किया करो तुम ओके। तो रुई कहती मैं कोई जासूसी नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम ये मत कहना मुझसे कि रुई सुनो ना यार कोई है, प्लीज़ बाद में बात करो, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। तो जिया कहती अब यार तुम समझने की कोशिश भी तो करो ना, ये तो
ड्राइवर है और हो सकता है कि और कोई इंसान हो मेरे आसपास जिनके सामने मैं बात नहीं कर सकती हूँ, फिर उस कंडीशन में क्या? तो रूही कहती है उस कंडीशन में तुम करोगे मुझे वीडियो कॉल, लेकिन मैं वीडियो कॉल में नहीं बोलूँगी, बस तुम मुझे आस पास दिखा देना तुम्हारे क्या है और फिनिश। तो जिया कहती है यार यकीन नहीं है ना तुम्हें मुझ पर, बिल्कुल भी यकीन नहीं है ना, और वैसे भी जहाँ यकीन नहीं होता ना वहाँ प्यार नहीं हो सकता रूही। तो रूही कहती है ओ ये बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार करना कैंसिल करना पड़ेगा। तो जिया कहती प्यार करना कैंसिल करोगी, शक करना कैंसिल कर लो ना। तो रूही कहती नहीं तुम पे शक तो रहता ही है मुझे हमेशा, और वैसे भी अगर शक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो जिया कहती नहीं मज़ा आएगा, यकीन रख के रखोगे ना तब भी मज़ा आएगा, और मैं कौन सा तुम्हारा यकीन तोड़ना है। तो रूही कहती है ओ तो तुम मेरे यकीन नहीं तोड़ोगे। तो जिया कहती नहीं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी मैं। तो रूही कहती है तभी तुमने मेरी एंकलेट गायब कर दी ना, और मुझे पता भी नहीं दियो कि गायब करी है। तो जिया कहती अब मैंने कब गायब कर दी, और मैं कैसे गायब कर सकती हूँ, मैं पागल हूँ कोई। तो रूही कहती नहीं पागल तो तुम नहीं हो, तुम बहुत समझदार हो, इसलिए तो बार बार मुझे ये कह रही थी कि मैं नहीं ला देती हूँ, खो रही थी, खोगी तो मेरे ख्याल में खो रही हो। जिया बताओ मुझे। तो जिया कहती नहीं रूही ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कहती है सुनो कुछ नहीं कह रही हूँ ना मैं, और कोई बात नहीं ना अगर खो भी दी तो तुमने, पर एक्सेप्ट तो कर लो कम से कम, डर क्यों रही हो। तो जिया कहती मैं कहाँ डरती हूँ यार, पागल पागल हो गई हो क्या तुम, मैं नहीं डर रही और मैंने कुछ नहीं किया, मैं ढूंढ लूँगी। तो ये कहती सोच लो, अभी तो मैं खुद से तुमसे कह रही हूँ कि एक्सेप्ट कर लो गलती है, बाद में अगर मुझे पता लगा ना तो तुम सोच लेना। तो जिया कहती है हाँ सोच लिया, जब मैंने गायब करी ही नहीं है तो मैं क्यों डरूँ, और मैंने सच में गायब नहीं करी, और तुम्हारी खुशी के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मेरी जान मैं ढूंढ लूँगी ओके। तो रूही कहती है ओके चलो अब रखो फ़ोन। तो जिया कहती है चलो बाय बाय रूही। तो उसके बाद रूही जो है वो फ़ोन कट कर देती है। तो जिया सोचती है कि यार इस लड़की से तो झूठ बोलना भी मेरे लिए आफत है, और कोई मेरा झूठ नहीं पकड़ पाता, ये कैसे पकड़ लेती है ना, कैसे नहीं पकड़ेगी, आफ्टर मेरा प्यार है, मुझे अच्छे से जानता है मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, सब पता रहता है। लेकिन अब मुझे है ना रूही को भूल करके अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगाना पड़ेगा। वैसे भी जब इसे सच पता लगेगा तब भी मुझे परेशान हो रहा है, तो पहले क्यों परेशान हूँ, जब पता लगेगा तब डांट सुन के परेशान हो जाएंगे। सो उसके बाद जिया जो होती है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, और वहाँ पे रूही जो होती है वो जिया को मिस कर रही होती है, मीन्स कि इतने दिन से जो उन दोनों के बीच में होता है, मतलब कि वो सारी लड़ाई झगड़े गलत फहमियाँ जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो अब रूही जो है वो जिया से बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाहती थी, उसे बस लग रहा था ना कि बस मेरे पास आ जाए, जल्दी से आ जाए। और इतने में रूही का जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। तो रूही जब नंबर देखती है तो उसमें बिल्कुल जैसे याद करती है उसी का फ़ोन होता है, मीन्स कीजिएगा। तो रूही कहती है हेलो। तो जिया कहती है हेलो मेरी जान क्या कर रहे हो आप। तो रूही कहती है कुछ नहीं कर रही, तुम्हें याद कर रही हूँ, बताओ कैसे याद किया तुमने। तो जिया कहती है आई मिस यू। तो रूही कहती है तो अब तो तुम मान लो जिया कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। तो जिया कहती है अरे 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 शायद कोई भूल गया ना कि उसने मुझसे पहले भी एक बार ऐसी बेट लगाई थी कि देखते हैं कौन किसके बिना नहीं रह सकता, और वो फिर हार भी गई थी। तो रूही कहती है हाँ लेकिन अब की बार बेट लगाऊंगी ना तो पक्का जीत जाऊंगी। तो जिया कहती है लगानी है तुम्हें। तो रूही कहती है नहीं ठीक है तुम ऐसे मान लो ना मैं जीत गई। तो जिया कहती है ओहो हो चलो ठीक है मान लिया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब ठीक है। तो रिया कहती है अब ठीक है, अच्छा तुमने फ़ोन क्यों किया। तो जिया कहती है तुम्हारी याद आ रही है ना इसलिए फ़ोन किया, मिलने आओ ना मुझसे। तो रिया कहती है पागल हो गई हो तुम, काम पे ध्यान दो सिर्फ, आई हो तुम्हारे समझ में। तो जिया कहती है हाँ ध्यान तो तब जाएगा ना जब मेरा ध्यान यहाँ आए। तो रिया कहती है अब क्या करूँ। तो जिया कहती है मिलने आओ ना मुझसे प्लीज़। तो रिया कहती है नहीं मैं नहीं आ रही। तो जिया कहती है क्या है भाभी आ रही हो, मिलने आ जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो रिया कहती है पागल हो गई अगर तुम, बेवकूफ़ इंसान, घर आ जाओ तुम, मिलना है तो मिलने आऊँ मैं तुमसे। तो जी कहती यार देखो मैं ना आ रही हूँ, और तुम्हारे घर के बाहर जो मतलब कि तुम्हारे घर से थोड़ा सा दूर जो गार्डन है ना वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मिलो मुझसे। तो रूही कहती घर आने में शर्म आ रही है आपको। तो जी कहती क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, क्या इमेज रह जाएगी मेरी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं रूही, तुम मुझसे बाहर मिलने आओ, मैं नहीं चाहती कि मामा मेरे बारे में ये सोचे कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती।
तो रूही कहती है बिल्कुल मम्मा यही सोचेंगी ना कि आप मुझे रात को 10 बजे छोड़ के गए हो और सुबह 1 बजे वापस से आपको मिलने आना है। 24 घंटे भी नहीं रह सकते, जिसमें से ऑलरेडी 6 घंटे आप मेरे साथ ही थे, है ना, जो मम्मी को पता नहीं है। तो जिया कहते और नहीं तो क्या, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में, ना 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 ना, तुम मुझसे बाहर ही मिलने आ जाओ, मैं नहीं आ रही घर पे। तो रिया कहती ठीक है, अच्छा तुम कितनी देर में आ रही हो। तो जिया कहती है अब कैलकुलेट कर लें दो। तो रिया कहती है ठीक है कैलकुलेट कर लो और टाइमिंग मुझे बता देना। तो जिया कहते 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट आ जाओ ना। तो रिया कहती है ठीक है आ जाओ। तो जिया जो होती है वो निकल जाती है और जो रूही होती है वो भी उससे मिलने के लिए मतलब काफ़ी एक्साइटेड होती है और उसके चेहरे पर स्माइल कुछ ज़्यादा बड़ी होती है। तो इतने में रूही की जो मम्मा है वो रूही को बुलाने आती है। तो रूही उन्हें देख करके ना मतलब सीधे जा करके हक कर लेती है। तो उसकी मम्मा बोलती क्या हो गया रूही। तो रूही कहती है आप कुछ नहीं मम्मा ऐसे ही मैं बाहर जा रही हूँ ना, मुझे कुछ काम है। तो उसकी मम्मा बोलती क्या काम है। तो रूही कहती है मैं को मम्मी मुझे थोड़ा सा कुछ ज़रूरी सा काम है ना, तो मैं एक बार काम ख़त्म करके फिर आती हूँ वापस। तो रूही वहाँ से जा रही होती है कि उसका जो भाई होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो रूही से कहता है कि अगर तुम बाहर जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो रूही कहती है आप, इन्हें देख करके तो जिया वैसी आग बबूला हो जाएगी, भैया आप रहने दो ना मैं ही चली जाऊँगी। तो उसका भाई बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़ दूँगा ना, क्या प्रॉब्लम है। तो रूही कहती है आप प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। तो रूही जो होती है वो अपने भाई के साथ उस गार्डन में आ जाती है। तो उसका भाई बोलते हैं यहाँ क्यों आए हम। तो रूही कहती है वो मेरी एक फ्रेंड आ रही है मिलने के लिए, तो उससे मिलने के लिए भैया आप जाइए ना। तो उसके भाई बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, मिल लेना, और मुझे तो बस थोड़ा सा काम ही है ना, तो साथ में चल लेंगे। तो रूही कहती है अब वो हमें टाइम लग जाएगा, आप जाइए। तो उसका भाई बोलता है ठीक है। तो उसका भाई तो वहाँ से निकल लेता है और रूही जो होती है वो जिया का वेट ही कर रही होती है कि इतने में जिया जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो रूही उसे देख करके ना मतलब बहुत ज़्यादा खुश जाती है, वो उसको हक करने वाली होती है कि जिया कहती है ओए 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 रुक जाओ रुक जाओ। तो रूही कहती है क्यों मैं क्यों रुकूँ। तो जिया कहती है अरे ज़रा आसपास देखो तो सही बहुत लोग हैं। तो रूही कहती है आप फिर ऐसी जगह क्यों डिसाइड करी तुमने जहाँ बहुत लोग हैं, ऐसी वाली जगह होती ना जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं ही होते। तो जिया कहती है अरे ऐसी बात है चलो फिर। तो जिया जो है फिर रूही का हाथ पकड़ रही होती है। तो रूही कहती है रहने दो नहीं जाना, अब बस मिलने आए हो ना तो मिल करके जाओ तुम यहाँ से। तो जिया कहती है ओहो अभी तो कोई कुछ और कह रहा था और अब ये। तो रूही कहती है हाँ हाँ ठीक है कुछ नहीं कह रही हूँ मैं। तो जिया कहती है छोड़ो तुम कुछ नहीं कह रही हो पता है मुझे। तो रूही कहती है मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे तुमने बताओगी तुम। तो जिया जो कहती है बताती हूँ ना मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया। उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के सामने एक बॉक्स रख देती है। तो रूही कहती है क्या है इसमें। तो जिया कहती है खोल के देख लो। तो रूही जब उसे खोल के देखती है कहती चाट। तो जिया कहती है हाँ तुम्हारी फेवरेट वाली और फेवरेट जगह से लेकर के आई हूँ। तो रूही फिर कहती सच में। तो जिया कहती और नहीं तो क्या, तुम्हें पता है मैं ना सोच रही थी मेरे बाबू से मिलने जाऊँ तो ऐसी क्या चीज़ दूँ जिससे उसे खुशी हो। फिर याद आया मेरे गुड्डू बाबू को तो चाट बहुत पसंद है, तुम्हारे लिए लेके आई मैं। तो रूही कहती है हाँ सच्ची आप इतनी दूर से मेरे लिए लेके आए। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हारे लिए मैं दूर से क्या चांद पे जाके भी ले आऊँ, तुम क्या समझती हो तुम। तो रूही कहती है अरे वाह लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूँगी, ठीक है तुम कितना भी मुझसे प्यार से बात कर लो मैं नहीं दूँगी तुम्हें। तो जिया नहीं मैं ले भी नहीं दी। तो रूही जो होती है वो उसे मतलब उसकी फेवरेट होती है तो वो खा रही होती है। तो जिया कहती है ढंग से खा लो क्यों ख़राब कर रही हो अपना। तो रूही कहती है हाँ ख़राब कर रही हो तो तुम साफ़ कर देना क्या प्रॉब्लम है, साफ़ नहीं करोगे। तो जिया कहती नहीं मैंने करना है साफ़, देखो स्पेशल दो बहन की। तो रूही फिर स्माइल करती है और है ना मतलब ये दोनों पार्क में बैठ कर के अपनी इंजॉय कर रहे होते हैं। तो रूही कहती है सुनो। तो जिया कहती है कहिए। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी छोटी छोटी खुशियों का भी ख्याल रखना आता है। तो जिया कहती है ये क्या है ना बड़ी वाली खुशियाँ मैंने तुम्हें बहुत सारी दे दी, सोचा अब छोटी छोटी खुशियाँ भी दे ही देती हूँ। तो रूही कहती है ओह क्या बात है कुछ ज़्यादा प्यार आ रहा है तुम्हें मुझ पर। तो जिया कहती है कि तुम पे नहीं आना चाहिए किसी और पे आना चाहिए क्या। तो रूही कहती है नहीं मुझ पे ही आना चाहिए। तो रूही वो सब कुछ खा ही रही होती है कि इतने में जिया जो है वो फूल जो होता है ना फूल उन सब का एक माला बना देती है और वो रूही के सर के ऊपर रख देती है मेरी प्रिंसेस कितनी क्यूट लग रही हो तुम। तो रूही कहती है वैसे ना मानना पड़ेगा आज तुम कुछ ज़्यादा मूड में हो। तो जिया कहती है मतलब। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, पहले मेरे लिए ये चाट लेके आई उसके बाद ये फ्लावर का ताज, मानना पड़ेगा जिया आज तुम्हारा फुल मूड है, क्या इरादा है। तो जिया कहती है तुम मेरे इरादे जानना चाहती हो।
तो रुही कहती है जानना चाहती हूँ, बताऊँ ना? तो जिया कहती है इरादे बताऊँ? वैसे बताने से ज़्यादा है कि मैं तुम्हें मेरे इरादे जता के दिखाऊँ। तो रुही कहती है रहने दो, नहीं जानने मुझे। तो जिया कहती जान लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो रुही कहती नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं ना। तो जिया कहती कब फिर जानना चाहोगे? तो रुही कहती जब मेरा मन होगा तब। तो जिया कहती है यार ये क्या बात होती है जो तुम्हारा मन होगा, मेरे मन का क्या? तो रुही कहती तुम्हारा मन है ना, कुछ भी नहीं है। आई बात तुम्हारे समझ में, तुम्हारा हर वक्त मूड एक जैसा ही रहता है। कभी कभी ना ऐसे कह सकते हैं रोमांस के अंदर एंग्री मोड सेट हो जाते हैं। तो जिया कहती है ओहो चलो ठीक है, अब जब तुम चाहोगी तभी। क्या ना कि मुझे मेरी जान मेरे पास आए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती में मैं जान के साथ कर नहीं सकती ना, क्या करूँ? इतने में संजू जो होता है वो वहाँ पे आ जाता है। तो रूही से देख के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। तो वो जीएस कहती है ये यहाँ पे? तो जिया कहती है अब क्या ना कि ये घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे ऑफिस घुमा देती हूँ। तो रूही कहती है घुमाने के लिए, अपने टाइम पास के लिए, या फिर इससे काम करवाने के लिए? तो जिया कहती आप कुछ भी समझ लो, या फिर ऐसे कह सकती हो कंपनी देने के लिए। तो रूही कहती नहीं नहीं, कंपनी की तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं आती। तो जिया कहती छोड़ो ना ये बातें। वैसे संजू तो यहाँ पे मैंने तुझे कहा था ना वेट कर, मैं आ रही हूँ। तो संजू बोलता अब कितना वेट करूँ, आधा घंटा हो गया था मुझे, और कितना ज़्यादा वेट करना है? वैसे इतना वेट करना था तो मुझे पहले बता दिया होता ना कि ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और बता देती कि भाभी से मिलने के लिए आ रही है, तो बात अलग होती ना। पता है आपको भाभी, इसने मुझे ऐसे बोला कि इससे बहुत ज़रूरी काम है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट काम है, अब ये नहीं गई ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आकर के तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ जिया। तो जिया फिर उसकी साइड देखती है कि चुप होने का क्या लेगा तू संजू, चुप कर, और अगर चुप नहीं रहा जाता तो जा यहाँ से। तो संजू कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं मेरी स्वीट सी भाभी को छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, आई बात समझ में? तो जिया कहती है ओह हेलो स्वीट भाभी, घर में बना लियो, मैं मिलने आई हूँ, मुझे मिल लेने दे। तो संजू बोलते क्यों मिलने दे? एक तो आप ऐसे बोल दो ना यार, जैसे कि आप तो मिलते ही नहीं हो, मिलते तो रहते हो, मैं तो अभी अभी आया हूँ ना। तो रूही कहती है कि हाँ क्या हुआ जिया, और तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? या तो तुम उसे लाती नहीं, या उसके लिए किसी और को लेके आती, अब वो बेचारा अकेले अकेले क्या करे? संजू तुम यहीं रुको। तो जिया कहती है मुझे बात करनी है तुम्हारे साथ अकेले में। तो रूही कहती चुप कर लो ना यार, अब उसे लाई हो तुम। तो जिया जो होती है फिर मतलब थोड़ा सा गुस्से में आ जाती है। लेकिन इतने में उसके फ़ोन पे निधि का फ़ोन आ जाता है। तो वो निधि से बात कर रही होती है, और संजू वो रूही से बात कर रहा होता है। कि इतने में जिया जो होती है वो निधि पे किसी बात के लिए गुस्सा कर रही होती है। तो उससे सीधे कहती है ना कि एक बात बता, तू थप्पड़ मुझसे अभी खाएगी या घर तेरे पार्सल करके भिजवाऊँ? तो संजू जब ये सुनता है तो कहता है किसको गुस्सा कर रही है जिया? तो जिया कहती है निधि। तो संजू जो होता है वो खुश हो जाता कहता है निधि, हाँ जिया एक काम कर, इसे थप्पड़ है ना पार्सल करके भिजवा दे, लाएगी उसके ये। तो वहाँ पे निधि जो होती है वो जिया कहती है ये कौन था? तो जिया कहती है संजू था। तो निधि कहती तू उसके सामने मुझे डांट रही है और ऐसे बोल रही है कि थप्पड़ पार्सल करके भिजवाऊँ? तो जिया कहती शट अप, और संजू तू भी शट अप, दोनों नहीं बोलोगे आप कुछ भी, आई बात समझ में? कबाब में हड्डियाँ बन बन के गले में फंस रहे हो मेरे, चुप कर जाओ दोनों के दोनों। तो ये दोनों ही चुप हो जाते हैं। तो निधि कहती है अब ठीक है मैं तुझसे बाद में बात कर लेती हूँ। और संजू ये कहता है कि ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से, गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तो संजू वहाँ से निकल लेता है और जिया भी फ़ोन कट कर देती है। तो रोहित से कहती है इतना गुस्सा? तो जिया कहती है यार मैं क्या करूँ यार, ये लोग है ना मुझे परेशान कर देते हैं, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है और ये वक्त मेरा ख़राब कर देते हैं। तो रोहित कहती है यार ठीक है अब कोई वक्त नहीं ख़राब कर रहा, अच्छा मैं घर जा रही हूँ ना, काफ़ी लेट हो गया है, काफ़ी देर हो गई है मुझे तुम्हारे साथ। तो जिया कहती है ओह काफ़ी देर क्या हुई है, कितनी सी देर हुई है, तुम्हें अभी आए हुए, ऊपर से आधी देर तो ये लोग आ गए थे। नहीं नहीं मुझे और रुकना है तुम्हारे साथ, बैठो ना थोड़ी देर और। तो रोहित कहती है नहीं बैठी, घर जा रही हूँ मैं, जाना है मुझे। तो जिया कहती है अच्छा ठीक है कैसे जाओगी? तो रूही कहती है जैसा आई थी वैसे चली जाऊँगी। तो जिया कहती नहीं मैं चलूँगी तुम्हें छोड़ने। तो रूही कहती ओह वैसे अब मम्मा नहीं कहेंगी कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती हो? तो जिया कहती है हाँ ठीक है मैं घर से थोड़ा सा दूर तुम्हें छोड़ दूँगी, तुम चले जाना। तो रूही कहती नहीं 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 मैं चल जाऊँगी, तुम जाओ काम होगा ना। तो जिया कहती नहीं तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, तुम हो बस। और वैसे भी मेरा तो हक बनता है ना तुम्हें छोड़ने जाना, तुम्हें लेने आना, तुम्हें। तो रूही कहती हक है पूरा हक है ठीक है चलो अब।
और उसके बाद जिया रूही जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आने के बाद रूही जो है वो जिया से कहती है सुनो। तो जिया कहती है कहिए। तो रूही कहती है आज तो तुम कुछ ज़्यादा स्मार्ट लग रही हो। तो जिया कहती है कि अच्छा मैं ज़्यादा स्मार्ट लग रही हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी तारीफ़ इसने स्माइल के साथ कैसे कर रही हो। तो रूही कहती है अब मैं तुम्हारी तारीफ़ हमेशा स्माइल के साथ ही करती हूँ। तो जिया कहती है हाँ करती तो हो, खैर वैसे थैंक यू, आज तुम अपने साथ अपनी आँखें लेके आई हो, वरना हमेशा तो अपने बटन लेकर के आती हो ना जो आँखों पे चढ़े जाते हैं। तो रूही जो है फिर जिया कहती है अच्छा बटन लेकर के आती हूँ मैं, हाँ। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, आज आँखें लेकर के आई हो, कहीं चोरी करके तो नहीं लाई किसी और की। तो कहते नहीं मेरी आँखें हैं, चोरी करके नहीं लाई हो। तो जिया कहते ठीक है फिर अपने साथ हमेशा रखा करो क्योंकि मैं हमेशा ही खूबसूरत लगती हूँ। तो रूही कहती नहीं हमेशा नहीं लगते हो, आज लग रही हो बस। तो जिया कहती है और रियली में। तो कहते हैं रियली में, चले अब। तो जिया कहती है बिल्कुल चलिए, लेकिन रूही मैं ऐसे कह रही हूँ कि तुम कुछ भूल नहीं रही हो। तो रूही कहती है अब क्या। तो जिया कहती है अब कुछ भूल रही हो तुम। तो रूही कहती है क्या भूल रही हूँ मैं। तो जिया कहती है तुम अब जा रही हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे बाय बोलना चाहिए। तो रूही कहती है हाँ बाय बोलना चाहिए, मैं बोल दूँगी अभी, क्या प्रॉब्लम है बाय बोलने में। तो जिया कहती है प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे सोच रही थी जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को बाय बोलती है, क्या तुम मुझे वैसे बाय नहीं बोल सकती हो। तो रुक जाती है, वो समझ जाती है कि जिया क्या कहना चाहती है। कहती है पागल हो तुम, देखो तो सही कहाँ पे हम। तो जिया कहती है अब कहाँ पे है का क्या, कहाँ पे है का मतलब है, चलो बाय बोलो मुझे। तो रिया कहती है चुप रहो तुम। तो जिया कहती है कि क्यों चुप रहूँ मैं, कि तुम्हें बाय बोलना नहीं आता। तो रिया कहती है नहीं मुझे बाय बोलना नहीं आता। तो जिया कहती है ओह तो एक काम करो रूही, सीखो बाय कैसे बोलते हैं। तो रूही कहती है यहाँ पर ना एग्जाम्पल्स नहीं है और ना ही कोई सिखाने वाला है कि बाय कैसे बोलते हैं, तो मैं एक काम करूँगी पहले सीख के आती हूँ फिर तुम्हें बोलूँगी। तो जिया कहती है ओए ओए एक सेकेंड सीख के आने की ज़रूरत है, और वैसे भी तुम तो मल्टी टैलेंटेड इंसान हो, इतनी एजुकेटेड भी हो, तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। वैसे भी टॉप फ्लोर पे इतना ज़्यादा दिमाग है, जासूसी करती हो मेरी, तो इतना दिमाग भी लगा लो कि बाय कैसे बोलते हैं। तो रुई जया फिर ब्लश कर रही होती है। तो जया कहती क्या बोलो ना बाय। तो रुई कहती नहीं बोलूँगी बाय, बेवकूफ़ इंसान, देखो तो सही पब्लिक प्लेस है और क्या तुम बाय बाय करने में लग रही हो। तो जिया कहती है कि रुई गलत बात है, बहुत गलत बात है, तुम मुझे बाय भी नहीं कह सकती हो। तो रुई जाती है, फिर जिया का ना हाथ पकड़ती है, कहती है अब मुझे ना तुम्हारी वाइफ वाला बाय बोलना नहीं आता, लेकिन बच्चों को जैसे बाय बोलते वो वाला आता है ना। तो जिया फिर अपना हाथ छुड़वाते नहीं मुझे नहीं चाहिए बच्चों वाला, बड़ों वाला चाहिए। आई मैं तुम्हारे सुन में, वरना मत बोलो, नहीं सुनना मुझे। तो रुई जिया से कुछ कह ही पाती कि इतने में जिया का जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। तो जिया कहती है सुनो मैं 2 मिनट बात कर लूँ एक बार। तो रुई कहती है जाओ कर लो। तो जिया जो है वो साइड में बात ही कर रही होती है कि इतने में जब वो वापस आती है तो वो रुई कहती है आई एम सॉरी रुई, पर तो कहती है हाँ समझ गई, तो ये आवाज़ से पता लग रहा है कि तुम्हें जाना है और तुम मुझे छोड़ने नहीं आ रही हो। तो जिया कहती है आप सॉरी जाना ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ने ना आऊँ, मैं तुम्हें पहले छोड़ने चलूँगी उसके बाद जाऊँगी। तो ये कहती नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही ना, ज़रूरी है जाओ तुम। तो जिया कहती है आप मेरा जाना ज़रूरी है, संजू का जाना ज़रूरी नहीं है ना। तो संजू तुम्हें छोड़ आएगा। तो रे कहती है कि मैं कोई बच्ची हूँ क्या, कभी तुम्हें छोड़ने चलना है, कभी तुम संजू को छोड़ने के लिए भेज रही हो क्या जिया। तो जिया कहती नहीं तुम बच्ची ही हो और मुझे बहुत डर लगता है। तो ये कहती किस बात से। तो जिया कहती यार तुम्हें पता है ना 2-3 बार तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम देख के तो जल्दी नहीं हो, मुझे बहुत डर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं पता या तो मैं छोड़ने चलूँगी या फिर संजू जाएगा, डिसाइड करो मैं चलूँ या वो। तो री कहती है ओके फिर मैं उसे लेके जा रही हूँ, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। तो जिया कहती है ठीक है और ध्यान से जाना तुम। तो री कहती है हाँ हाँ ध्यान से ही जाऊँगी ओके। तो जिया कहती है ओके। तो रूही जो है वो गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन जिया को कहाँ शांति होती है, वो संजू के पास जाके कहती है कि ओए गाड़ी ध्यान से चलाना, गाड़ी की स्पीड तेज़ मत करना, और रूही तुम सीट बेल्ट लगा लो, तू भी सीट बेल्ट लगा ले, ध्यान से लेके जाइयो, सुनो जब तुम घर पहुँच जाओ तो मुझे फ़ोन कर देना। तो री कहती बस करो जाने दोगे तुम मुझे। तो जिया कहती है हाँ हाँ तो मैंने जाने से थोड़ी ना रुका है, संजू गाड़ी ध्यान से चलाना। तो संजू बोलते अरे फिक्र मत करो मैं हूँ ना। तो
तो जिया कहती तेरी होने की तो ज़्यादा फिक्र है मुझे, ढंग से चलाइयो। तो संजू बोलता है ओके। तो उसके बाद संजू और रूही जो होते हैं वो तो निकल लेते हैं और जिया भी अपने काम के लिए निकल लेती है। लेकिन रास्ते में संजू जो है वो थोड़ा सा ना मतलब रूही से कुछ कह रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं पाता। तो रूही कहती क्या हो गया संजू, तुम कब से बोलने से पहले सोचने लग गए, और कहो क्या कहना है तुम्हें। तो संजू बोलते हैं भाभी मुझे आपसे इतना सही पूछना था कि आप और जिया कैसे। तो रूही बोलती है कि हम दोनों कैसे मतलब। तो संजू बोलता है कि मतलब आप दोनों मतलब फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो प्यार हो गया था आप दोनों को। तो रूही कहती है नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम में तो प्यार नहीं हुआ था। एक्चुअली तुम्हारी बहन तुम्हें पता ही है आग का गोला है, हमेशा चलते वक्त अंगारे लेके घूमती है अपने साथ। तो संजय जय इस्तेमाल करते हैं हाँ वो बात तो है, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि जिया तो इतना गुस्सा करती है, उसकी आंखों में तो हमेशा गुस्सा रहता है, तो फिर कैसे। तो रूही कहती है रहता है इनकी आंखों में हमेशा गुस्सा। इनफैक्ट जब मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तो गलती से मैं इनसे टकरा गई थी, तो ये इतना मुझ पे गुस्सा कर रहे थे, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। और उस टाइम मुझे भी ऐसा लगा अरे भाई मेरे सामने है कौन। लेकिन मैंने इनसे ज़्यादा बहस नहीं करी ना ज़्यादा, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था मेरे इंटरव्यू के लिए, और इनकी वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से अलग थलग हो गए थे। लेकिन फिर मैं वहाँ से निकल ली। लेकिन तुम्हारी बहन को ना तब भी गुस्सा आ रहा था कि हाय मेरी बात बिना सुने कैसे चली गई ये लड़की। तो संजय बोलता है फिर उसके बाद। तो रूही कहती है कुछ नहीं, उसके बाद बस तुम ऐसे समझ लो कि हमारी मुलाकातें होती रही, तुम्हारी बहन मुझे टॉर्चर करती रही, मुझसे बदला लेने के लिए इन्होंने सब कुछ ट्राई करा ना, मतलब कोई लिमिट छोड़ी नहीं थी इन्होंने। ऊट पटांग से काम दे देती थी, कभी कहाँ कभी क्या। तुम वो सब कुछ मत पूछो। वैसे तुम ये सब कुछ क्यों जानना चाहते हो संजू। तो संजू बोलता है आप मैं तो बस वैसे ही जानना चाहता हूँ, तो मतलब जिया दी ने आपसे पूरा बदला लिया है ना। तो रूही कहती है पूरा बदला लिया है उन्होंने मुझसे, कोई कसर नहीं छोड़ी बदला लेने में। तो संजू बोलते हैं ओके ओके। वैसे आपने आपने बदला नहीं लिया। तो रूही कहती है नहीं मुझे बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो संजू बोलता है लेकिन आप पहले तो नहीं करते थे ना, तो आपने तब नहीं सोचा कि बदला कैसे लेना चाहिए। तो रूही कहती नहीं पहले नहीं सोचा था, क्या ना कि मैं इनकी तरह नहीं हूँ कि बदला लेना है नहीं, रिलैक्स एकदम चिल रहने वाले इंसान हूँ मैं। तो संजू बोलता है लेकिन फिर भी कभी तो सोचा होगा ना। तो रूही कहती है सोचा नहीं है, मैंने इनसे बदला ले लिया एक्चुअली। तो संजू बोलता है कैसे लिया। तो रूही कहती है मैंने बदला ऐसे लिया, ना हाथ चलाया ना हथियार, और सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। तो संजू बोलता वाह पर कैसे। तो रूही कहती है शादी करके। तो संजू को समझ नहीं आता, तो कहते हैं शादी करके। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, इन्होंने मुझसे बदला लिया, मुझे टॉर्चर किया परेशान किया, लेकिन कितनी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, पर मैंने इनसे बदला लिया लाइफ टाइम के लिए, इनसे शादी करके। तो संजय होता है फिर ऐसा होता है कि बात तो सही कह रहे हो, अब आप जब चाहो बदला ले सकते हो जितना चाहो। तो कहते हैं और नहीं तो क्या, इसे कहते हैं असली बदला लेना, तुम्हारी बहन को तो आता ही नहीं है। तो संजय जो होता है फिर स्माइल करता है कि बात तो सही कह रहे हो, लेकिन भाभी एक चीज़ बताइए, क्या बदला लेने के लिए शादी करना ज़रूरी है। तो रूही कहती है अगर किसी से सच्चे दिल से दुश्मनी निभानी हो ना तो शादी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपको छोड़ के ना जा सके कभी, और आप जितना चाहो उतना बदला ले सकते हो। तो संजय कहते हैं नहीं मैं शादी नहीं कर सकता। तो भी कहती किससे, किसकी बात कर रहे हो तुम संजू। तो संजय कहते हैं वैसे ही मेरा एक दोस्त है उससे बदला लेने के लिए। तो भी कहती है ओह दोस्त से, चलो वैसे मैं मजाक कर रही थी, सच में शादी मत कर लेना तुम। तो संजय कहते नहीं कर सकता उससे शादी में। खैर वैसे भाभी आपका घर आ गया। तो रूही कहती है तो रूही जो है वो गाड़ी से उतर ही रही होती है कि इतने में जिया का जो फ़ोन है वो रूही के फ़ोन पे आ जाता है। तो रूही कहती है लो तुम्हारी बहन को ना कुछ ज़्यादा ही चिंता रहती है, गाड़ी से उतरी नहीं हूँ उससे पहले फ़ोन आ गया। तो रूही कहती है हाँ बोलो। तो जिया कहती है सुनो घर पहुँच गई तुम। तो रूही कहती है बस जा रही हूँ। तो जिया कहती है वापस गाड़ी में आ जाओ और घर आ जाओ। तो रूही को समझ नहीं आता क्या घर ही तो हूँ। तो जिया कहती है ओए मेरी बेबी डॉल, मतलब घर से ससुराल आ जाओ ना। तो रूही कहती है यार जिया गलत बात है ना, मुझे तो तुम यहाँ रहने नहीं देती हो, तुम्हें पता है तुम मुझे कल छोड़ गई हो और उस बीच में भी तुमने मुझे अपने पास इतनी बार बुला लिया, गलत बात है जिया।
तुम्हें ना एक काम करना चाहिए, तुम मेरे पास यहीं पे आ जाओ, ओके। तो जिया कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ, और तुम जब कहोगी जितना कहोगी उतने वक्त तक हम वहाँ रुकेंगे, लेकिन अभी तुम्हें घर आना पड़ेगा क्योंकि दादी बाहर जा रही हैं और वो चाहती हैं कि वो तुमसे मिले। सोच लो कि तुम्हें यहाँ रहना है कि वहाँ। तो वो कहती है दादी कहाँ जा रही है? तो जिया कहती है दादी है वो कहीं भी जा सकती हैं, तुम आओ ना घर पे। तो रूही कहती है ठीक है आ रही हूँ मैं। सो उसके बाद रूही जो होती है वो अपने ससुराल मीन्स की जिया के घर आने के लिए निकल लेती है, लेकिन पूरे रास्ते संजू जो होता है वो मतलब है ना कहीं खोया खोया सा होता है। तो रूही को समझ नहीं आता कि इसका ध्यान कहाँ पे है। तो वो संजू से पूछ ही लेती है कि क्या हुआ संजू, कोई प्रॉब्लम है तो बता दूँ। तो संजू कहते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, तुम खोए खोए से हो। आयशा आयशा तो बिल्कुल भी ऐसे गायब हो जाती है ना, पता ही नहीं है, उसको देखो ना वो कहाँ रहती है। तो संजू बोलता है नहीं वो घर ही रहती है, लेकिन पता नहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है ना, जब से हम इंडिया आए हैं तब से वो कहीं वाकई में गायब सी रहती है, वो घर पे होते हुए भी नहीं होती है। और अभी भी देखो हम सब साथ हैं पर वो पता नहीं कहाँ है। वो कौन सी कम है जिया से, उसे भी अपने दोस्त वगैरह मिल गए होंगे पुराने, तो उनके साथ होगी। तो वे कहती है अच्छा ये भी सही है, वैसे भी दोस्तों के पास तो कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो संजय कहते हैं पर मुझे लगता है कि मेरा आपके साथ टाइम इतनी जल्दी बीतता है कि मुझे पता ही नहीं चलता कि कब घर आ जाता है। तो रूही कहती है अरे आ भी गए हम। तो संजय बोलता है और नहीं तो क्या, वैसे पता ही नहीं चला ना कब आ गए। तो रूही कहती है हाँ वो तो कह रहे हैं। तो उसके बाद संजू और रूही जो होते हैं वो घर के अंदर आ जाते हैं, और संजू अपने रूम में एंड रूही अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जिया उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रही है। तो जैसे ही रूही अंदर आती है तो जिया उसे मतलब पीछे से जा कर के ना अपनी गोद में डालती है। तो ये कहती तुम कब आई? तो जिया कहती है बस आपके आने से थोड़ी देर पहले ही। क्या बात है जिया, कुछ ज़्यादा रोमांटिक मूड में हो? तो जिया कहती है रोमांटिक मूड में तो मैं हमेशा रहती हूँ, बस क्या है ना मेरे बुद्धू बाबू को ना मेरे मूड की बैंड बजाने की बहुत लगी रहती है। तो उन्हें कहती है ओए बुद्धू बाबू तुम हो? तो जिया कहती है हाँ हाँ लेकिन बुद्धू बाबू तुम भी हो क्योंकि तुम्हें मुझे बात बोलना नहीं आता। तो रे कहती है कम ऑन तुम ये मत कहना कि दादी का बहाना लेकर के तुमने मुझे यहाँ बुलाया है सिर्फ पाए सिखाने के लिए। तो जिया कहती है वैसे ना ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इस पर मैंने झूठ नहीं बोला है। तो रे कहती है ओह सही में? तो जिया कहती है हाँ बाबा सच में, मैंने झूठ नहीं बोला सच में। तो रे कहती ठीक है जी मान लिया आपकी बातों को, लेकिन अब उतारोगे मुझे नीचे? तो जिया कहती मन तो नहीं है मेरा बिल्कुल भी तुम्हें ना उतार दूँ, इनफैक्ट मेरा मन तो कुछ और कर रहा है। रूही तो जो मेरा मन कर रहा है क्या मैं वो कर लूँ? तो रूही कहती है दोपहर में हूँ अगर कोई आ गया तो जी कहती यार क्या बात कर रही हो कौन आएगा? तो ये कहती वही जिनके लिए तूने मुझे यहाँ बुलाया है, मीन्स की दादी। तो जी कहती यार दादी मेरी दादी यार मेरे ना घर वाले ना मेरे प्यार के दुश्मन हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको ना भेजना पड़ेगा। तो रूही कहती सबको भेजोगे, इससे बेहतर है ना खुद को और मुझे ही भेज दो कहीं पे। तो जिया कहती है तुम कितनी जल्दी में हो ना रूही, तुम्हें मेरे साथ हनीमून पे जाना है, मुझे समझ में आ रहा है। तो रूही कहती है जैसे मैं तुम्हारी थोड़ी समझ जाती तुम्हें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें अब समझ में आने लग गई है हाँ। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, मुझे समझ में नहीं आएगी क्या, तुम क्या चाहती हो? तो रूही कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तो ये दोनों जी एक दूसरे की तरफ किस करने के लिए बढ़ी रहे होते हैं कि इतने में इनके रूम का ना कोई दरवाज़ा नॉक करता है। तो जिया जो है फिर थोड़ा सा पीछे होती है यार ये कौन है? तो रिया कहती है मुझे क्या पता कौन है, वैसे ना यार तुम सच कहती हो, घर वाले ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो जिया कहती है हाँ तो यार परेशान कर दिया इन लोगों ने, देखूँ मैं रुको तुम। तो जिया जो है वो जैसी गेट खुलती है तो वहाँ पे संजय होता है। तो जिया उसे देख कर ना गुस्से में आती है तू यहाँ क्या कर रहा है? तो संजय बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भाभी से काम है हट जरा। तो जिया कहती है बिजी है तेरी भाभी, हाँ बहुत ज़्यादा बिजी है सब बाद में आना। तो संजय बोलता है नहीं मुझे काम है। तो जिया कहती है अरे जब मैंने तुझसे कहा ना कि वो बिज़ी है तो इसका मतलब है कि वो बिज़ी है, तो बाद में आना, आई बात समझ में, जाओ यहाँ से। तो संजू कुछ क्या ही पता कि इतने में रुई जो है वो वहाँ पे आ जाती है। तो संजू से देख के भाभी देखो ना यार इसको हटाओ यहाँ से, आपसे बात नहीं करने दे रही है मुझे। तो रुई जाती है फिर जैस कहती है चलो हटो तुम बात करने दो ना क्या प्रॉब्लम है। तो जय कहती है अरे मेरी बात तो सुनो। तो ठीक है सुन लूँगी मैं तुम्हारी, हम सुन ली मैंने तुम्हारी, और ठीक है
तो जिया इशारा समझ जाती है, डन, ओके डन। तो संजू बोलता है क्या डन? तो रूही कहती है अब कुछ नहीं, कहो तुम क्या कह रहे थे? तो संजू जो होता है वो रूही से बात कर रहा होता है, लेकिन जिया की तो बर्दाश्त के बाहर हो रही होती है ना कि यार तू क्या मेरा मोमेंट ख़राब करने में लग रहा है, वैसे भी अब तो उसने डन भी कर दिया, जल्दी जाना यहाँ से। तो संजू जो है फिर जिया के साइड देखते हैं कि क्या अपने मन में क्या सोची है? तो जिया कहती कुछ नहीं सोच रही हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि तू कब जाएगा यहाँ से, और वैसे भी रूही को अपने घर जाना है। तो रूही फिर जिया के साइड देखती है मुझे मेरे घर जाना है, अभी तो कोई डन डन कर रहा था और अभी ये बोल रहा है। तो संजू बोलता है कि क्यों भाभी घर क्यों जाएंगी, भाभी यही रहेंगी ना, भाभी अब यही रहो ना, मेरा मन नहीं लगता, और वैसे भी इस इंसान के साथ तो मुझे बिल्कुल मत छोड़ के जाया करो, पागल है ये तो रूही कहती है नहीं छोड़ के जाऊँगी, और बस के मैं पागल इंसान है ये तो। दोनों जी फिर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन संजू को ध्यान जो है फिर जिया के साइड चल जाता है, जो उसे बहुत घूर के देख रही होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ही कि जा यहाँ से, जा यहाँ से। तो संजू समझ नहीं पाता, तो वो इशारे में पूछता है क्या? तो जिया उसे इशारे में कहती है ना, जाओ यहाँ से, निकल जाना यार, क्यों मेरे प्यार का दुश्मन बन रहा है? और ये देखे तो सही मेरी तरफ, तो देख लो ना यार, तुम तो देख लो, ये इशारे नहीं समझ रहा, तुम तो समझ लो। तो संजू लेकिन समझ जाता है, कहता है आप भाभी मैं आपसे बाद में मिलता हूँ ना, और वो वहाँ से निकल लेता है। तो उसके जाने के बाद जो है वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ना, क्या ज़रूरत आ रही थी उससे इतनी बातें करने की, 5 मिनट खराब कर दिए तुमने मेरे। तो रोई कहती है ओह 5 मिनट, ओह माय गॉड जी, आई एम रियली सॉरी ना, मैंने तुम्हारे 5 मिनट खराब कर दिया। तो ये कहती है और नहीं तो क्या यार, 5 मिनट खराब कर दिए तुमने मेरे, किस हो जाती है एक तो मेरी। तो रुई जो फिर हंसने देती है, अरे कितना दुख हो रहा है तुम्हें, तुझे दुख नहीं होगा क्या, चुभ रहा है यहाँ पे, दर्द हो रहा है मुझे, वेस्ट करवा दिए। तो रुई जो फिर जिया के गले में अपनी बाई डालती कहते और मुझसे लड़ लड़ के तुम 5 मिनट और ख़राब करियो, टोटल 10 मिनट, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा कॉस्टली हो गया है? तो जिया कहती है शट अप, क्या है? तो रुई कहती है कुछ भी नहीं है, और तुम्हें अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम खुद से कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगी हो? तो जिया फिर कुछ कहती कि रुई जो है वो उसे ना बेड पे गिर देती है और फिर खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो जिया कहती है कि हाय ये तुम्हारी अदाएँ, वाह कातिलाना रुई। तो रुई कहती है कहना कि किसी से सीखा है मैंने, अगर कोई ज़्यादा बकबक करे तो उसके साथ प्यार से पेश आने लग जाओ। तो जिया फिर उसे नीचे कर देती कि ओए, किसी और के साथ प्यार से पेश आने के लिए नहीं कहा, मेरे साथ का है, बस इतना ध्यान रखना। तो रुई उसे नीचे कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है कि हाँ हाँ तुम्हारी बात कर रही हूँ सिर्फ, और सिर्फ तुम्हारी बात कर रही हूँ। तो जिया फिर स्माइल करती है और रुई की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ी रही होती है कि रुई अपना फेस दूसरी तरफ कर देती है। तो जिया कहती है यार तो वाह, बहुत तड़पाती हो तुम मुझे। तो रुई कहती है क्यों ना तड़पाऊँ, वैसे भी तुम्हारी तरफ जब बाहर आती है ना डबल बन के, और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिया कहती है सच में? तो रुई कहती है सच्ची में। लेकिन उसके बाद रुई जो होती है वो जिया के ना मतलब कमर से अपने एक फिंगर्स को बड़े ही धीमे धीमे जिया की बॉडी के ऊपर की तरफ लेके जा रही होती है, और जिया ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से नोटिस कर रही होती है। और लास्ट में रूही की जो फिंगर्स है वो जिया के लिप्स के बिल्कुल पास आ जाती है, और उसके बाद रूही जो होती है वो अपने फिंगर को जिया के लिप्स में बड़े प्यार से फेर रही होती है। तो जिया कहती है सुनो ना, अब कुछ और रूही प्लीज़। तो रूही कहती है रुक जाओ ना, क्या इतनी जल्दी है तुम्हें? तो जिया कहती है यार बहुत जल्दी है मुझे, प्लीज़ किस, उसके बाद तुम जितना मन हो। तो रुई जो है फिर जिया की बात मान जाती है, और जो उसकी फिंगर होती है मीन्स की जिया की जो लिप्स उसने फिंगर रख ली होती है उसके ऊपर ही है ना मतलब अपने लिप्स ले आती है। तो जिया कहती है इसे तो हटाओ हमारे बीच में से। तो रुई कहती है हट जाएगी अपने आप। तो जिया कहती है नहीं हट रही ना अपने आप, हटाओ ना तुम्हारी फिंगर को रूही किस। तो रुई जो है फिर हटा ही देती है, और जिया जो है वो उसके सर को पीछे से पकड़ के ना उसे अपने लिप्स की और मतलब पास ले आती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। और जो रुई होती है वो भी मतलब जिया के दोनों गालों के ऊपर अपने हाथ रख लेती है और उससे प्यार से किस कर रही होती है। ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद रुई जब पीछे होती है तो उसकी सांसें और धड़कनें अब दोनों तेज़ होती हैं, और जिया का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो वो रूही को एक बार बड़े प्यार से देखती है और उसके बाद उसका हाथ पकड़ती है और उससे बेड पे नीचे कर देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। तो रूही कहती है क्या? तो जिया कहती है अब
मुझे मुझे भी तो तुम्हें किस करना है ना, तुमने तो मुझे किस कर लिया है, मुझे भी तो करने दो। तो रूही कहती है अच्छा मैं तुम्हें किस करूँ या तुम मुझे किस करो, बात तो सेम ही है ना जिया। तो जिया कहती नहीं बात अलग है। तो जिया जो है वो रूही को किस कर रही होती है इस टाइम, लेकिन किस करते करते जी वो हमेशा की तरह उसके लिप्स पे बाइट्स करने लग जाती है, और कुछ बाइट्स थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। तो रूही उसे गुस्से दूर करती है, जी हाँ मान जाया करो ना क्या तुम। तो जिया कहती है यार मुझे मानने के लिए मत कहा करो तुम, एक तो वैसे भी इतने टाइम के बाद हम दोनों साथ हैं, तुम मुझे किस कर रही हो और तुम ये चाहती हो कि मैं मान जाऊँ, बिल्कुल ही मैं मानूंगी। और दोबारा से रूही को किस कर रही होती है, लेकिन इस बार वो बाइट्स नहीं करती और बड़े स्मूथली रूही को किस कर रही होती है। लेकिन इतने में जिया के फ़ोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है। तो जिया तो उस पर ध्यान नहीं देती, बट रूही कहती है सुनो तुम्हारा फ़ोन। तो जिया कहती है यार बचने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, फ़िलहाल तुम मुझे किस कर लेने दो। तो जिया जो होती है वो तो किस कर देती है, लेकिन रूही जो है वो उसका फ़ोन देख देती है, अरे हटो तुम। तो जिया कंफ्यूज रहती है कि मुझे क्यों उठा रही हो, क्या हो गया। तो रूही कहती है फ़ोन देखो तुम्हारा, मम्मा ने मैसेज किया है, नीचे बुला रही है वो तुम्हें। तो जिया कहती यार ये मम्मी को भी अभी बुलाना था। तो ये कहती मम्मा को अभी नहीं बुलाना था, आपको अभी रोमांस करना था, जब पता है दादी जाने वाली है हमें नीचे जाना है तो ज़रूरी है रोमांस अभी करना है, बाद में कर लेंगे, हटो तुम। तो रूही जो होती है वो खड़ी रहती है और जिया जो होती है वो अभी बेड पर लेटी हुई होती है। तो रूही कहती क्या, तो जिया यार ये गलत बात है रूही, ऐसे थोड़ी ना मूड ख़राब किया जाता है, मम्मा को भी बुलाना था, अभी तो हमने प्यार करना शुरू किया था। तो रूही कहती है कि बड़ा मम्मा को पता है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं और कितनी अच्छी बात उन्होंने मैसेज किया है, ये थोड़ी ना कि बुलाने आई है। तो जिया कहती है हाँ तो मम्मा स्मार्ट है, वो जानती है कि उन्हें मैसेज करना है या बुलाने आना है, अगर मैं अकेली होती ना तो पक्का वो मुझे बुला लेती, लेकिन अब पता है कि तुम भी हो तो उन्होंने सोचा होगा मैसेज करना ज़्यादा ठीक है। देखा कितनी स्मार्ट है मेरी मम्मी, और तुम कितनी डम्बो हो। तो रूही कहती मैं डम्बो, तो जिया कहती ऑफ कोर्स डब्बो कहेंगी। तो रूही कहती है ठीक है मैं डम्बो हूँ ना, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो जिया जो है फिर जल्दी से खड़ी होती है, अरे नहीं 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 ऐसी बात थोड़ी ना है, डम्बो तो मैं हूँ, देखो मैं हूँ ना यार, तुम्हें तो मैंने गलती से बोल दिया। तो रूही कहती है अच्छा, तो जिया कहती है हाँ हाँ सच्ची सच्ची मैं हूँ डम्बो, तो तुम मुझे जानती हो, हुई मैं पागल। तो रूही कहती है सही बात है तुम हो ना। तो जिया हाँ हाँ मैं हूँ, लेकिन सुनो ना किस 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 करने के बाद पक्का पक्का नीचे चलेंगे। तो रूही कहती है आप नहीं मानोगे ना। तो जिया कहती है नहीं बिल्कुल मानने का मन ही नहीं है, बस एक किस फिर पक्का नीचे चलेंगे। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को किस करने वाली होती है कि इतने में इनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है। तो अब जिया को गुस्सा आने लगता है, ये संजू को अब मैं क्या करूँ। तो रूही कहती है संजू तुम पक्का पता है। तो जिया कहती वही है यार, वही होगा, मैं देख लेना छोड़ूंगी नहीं मैं इसको। तो जिया जो होती है वो दरवाज़ा खोल दी होती है कि रूही जो दरवाजे के मतलब साइड में खड़ी जाती है कि नहीं नहीं गुस्सा नहीं करना गुस्सा नहीं करना। तो जिया कहती करूँगी मैं, समझती है ये अपने आप को, डिस्टर्ब कर रहा है यार मुझे, अभी बताती हूँ उसको। तो जिया जब दरवाज़ा खोलती है तो उसका जो हाथ होता है वो दरवाजे के ऊपर ही होता है, तो वहाँ पर रूही जो है फिर उसके हाथ पे किस कर लेती है। तो जिया का जो गुस्से वाला मूड होता है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल वाला हो जाता है। और वहाँ पे संजू जो है वो जिया से कहते हैं कि तुम्हें नीचे बुलाया है। तो जिया कहती है हाँ आ रही हूँ नीचे। तो संजू बोलते हैं कि क्या हुआ जिया। तो जिया कहते हैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, क्या हुआ और तू। लेकिन इतने में रूही जो होती है वो दोबारा से उसके फिंगर्स के ऊपर अपने फिंगर्स को शैतानी तरीके से चला रही होती है। तो जिया मंदू जी बोलते ना कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। तो संजू बोलते हैं कंट्रोल किस चीज़ को। तो जिया कहती है मैं मेरे गुस्से को कह रही हूँ कंट्रोल 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 करो। तो संजू बोलता है कि हाँ कंट्रोल करना चाहिए, वैसे भाभी कहाँ है। तो जिया फिर दरवाजे के उस साइड दिखती है। तो री कहती है ना मतलब दिल वाला अपने हाथों से बनती है। तो जिया वही दिख कहती है दिल में। तो संजू बोलता है दिल में। तो जिया कहती है आप कमरे में, दिल कमरा मेरा दिल कमरे में, तू यहाँ क्या कर रहा है, जाना यहाँ से। तो संजू बोलता है अरे नीचे बुला रहे हैं। तो जिया कहती सुन लिया ना मैंने, आ रही हूँ ना मैं, जा या मुझे कुछ काम है। तो संजू बोलता है ठीक है तो तू तेरा काम कर, वैसे भी मुझे भाभी से काम है, कहाँ है वो। तो जिया फिर उसे ना रूम में अंदर क्या क्या काम है भाभी से, वो क्यों, मेरी पर्सनल लाइफ है वो, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है यार जिसका देखो उसका मन करता है जब देखो तब उसको लेके चले जाते हो, मेरी वो है वो, जो भी काम है ना बाद में करना, जा यहाँ से। तो संजय बोला अरे ये क्या बात होती है, और वैसे भी तूने कहा ना कि तुझे काम है
तो मुझे भाभी से काम है ना, क्या प्रॉब्लम है, हट जा, मुझे रूम के अंदर आने दे। लेकिन जिया जो है उसे अंदर आने नहीं दे रही होती है। तो रूही जो है फिर पीछे से आकर के ना मतलब उसको गुदगुदी करने लग जाती है। तो जिया दोनों तरफ से अपने हाथ छोड़ देती है और संजू जो होता है वो रूम के अंदर आ जाता है। तो जिया कहती रूही ये क्या तरीका है। तो रूही कहती क्या तरीका है, तुम अपने आप को देखो पहले, क्यों रोक रही हो उसे अंदर आने से। तो जिया कहती यार मैं वो मुझे काम है। तो रूही कहती हाँ तो तुम तुम्हारा काम कर लो, और वैसे भी संजू ने कहा ना उसे मुझसे काम है, तो तुम तुम्हारा काम करो, मैं और संजू जो है वो नीचे जा रहे हैं, ओके, जब काम हो जाए तो आ जाना। तो जिया फिर गुस्से से संजू की साइड देखती है। तो संजू जो है वो जिया से कहता है कि क्या मेरी क्या गलती है, भाभी ने कहा ना अंदर आने के लिए इसलिए तो मैं आ गया, मेरी गलती नहीं है। तो जिया जो होती है फिर है ना मतलब वहाँ पे जो पिल्लो रखा होता है उसे उठाती है और है ना संजू को मारने के लिए बड़ी रहती है कि संजू जो है वो रूही के पीछे कहता है भाभी भाभी इससे बचाओ, मार रही है यार मुझे ये। तो रूही कहती है कि जिया क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो उसे तुम। तो जिया कहती क्यों ना मारूँ मैं इसे, क्या जरूरत थी इस कमरे के अंदर आने की, हाँ जब मैं मना कर रही थी क्यों आया कमरे में। तो संजू कहता है अरे अरे मैं ऐसे थोड़ा ना, भाभी ने मुझे बुलाया है। तो जिया कहती भाभी का चमचा। लेकिन फिर रूही जो है वो जिया के हाथ में से पिलो को खींच लेती है और कहती है क्या भाभी का चमचा, हाँ तुम्हें तो मैं बताती हूँ। और उस पिलो से फिर जिया को ना एक बार मारती है। तो जिया कहती है ओए क्या है तुम दोनों एक हो गए। तो रूही कहती है हाँ तो हम दोनों एक ही पार्टी में हैं, आई बात तुम्हारी समझ में, और वैसे भी तुम मेरे देवर के बारात नहीं उठा सकती, समझ में आया। तो जिया कहती देख लूँगी, देवर को देख लूँगी, भाभी को देख लूँगी, दोनों को देख लूँगी, आए बड़े तुम दोनों। तो रूही कहती है हाँ हाँ देख लेना देख लेना देख लेना, वैसे भी देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हो तुम। एंड उसके बाद संजू और रूही जो होते हैं वो हाई फाई करते हैं। तो जिया कहती है ओहो देवर मुझे दिखाओगे तुम, हाँ। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या दिखाएंगे, क्यों संजू। तो संजू बोलता है बिल्कुल दिखाएंगे, और जब आप हो तब तो हम इन्हें तेवर ही दिखाएंगे, बचपन से लेके आज तक बहुत परेशान किया ना, अब देखो खुद किस तरीके से परेशान होगी जिया तुम। तो जिया जो होती है फिर संजू का हाथ पकड़ रही होती है, लेकिन रूही उसका हाथ छुड़ा देती है कि ओ हेलो हेलो यहाँ बात करो, मुझसे बात करो मुझसे। तो जिया कहती है देख लूँगी, बहुत तेवर दिखा रही हूँ ना, इस तेवर को देख लूँगी और इस भाभी के देवर को भी देख लूँगी। तो संजू कहते हैं हाँ हाँ देख लेना देख लेना, खैर भाभी चलो अभी तो हम नीचे चलते हैं ना। तो रूही कहती है हाँ हाँ चलो। तो संजू होता है वो जा रहा होता है और रूही उसके पीछे होती है, लेकिन जी उसको ना हाथ पकड़ लेती और उसके बाद उसे अपने करीब कर लेती है। सुनो तुम कहाँ जा रही हो यार, अभी मेरी केस पेंडिंग है। तो रूही कहती है अभी तो कोई कह रहा था ना देख लूँगी और अभी केस। तो जी कहती है यार वो तो ऐसे ही ना केस। तो रूही कहती है तुम नहीं मानोगे ना। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ना किस कर रही होती है। एंड किस के बाद जिया जो होती है थोड़ा सा नॉटी मोड में जाती है ना, वो अपने ऊपर रूही को लेकर के बेड पे गिर जाती है। तो रूही जो होती है वो जिया के ऊपर ही होती है और वो दोबारा से जिया को किस करने वाली होती है कि इतने में संजू होता है वो बाहर से मतलब कहता है वो भाभी कहाँ चले गए। एंड उसके बाद रूही जो होती है वो जल्दी से जिया के ऊपर से खड़ी होती है और अपने कपड़े वगैरह सही करती है। एंड जो जिया होती है उसका तो मतलब मूड ख़राब हो जाता है ना, क्या ये बार बार से मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो संजू जैसे ही रूम में आता है तो वो जिया को बेड पे देखते कहते हैं हाँ। तो जिया कहती क्या है, और मेरा कमरा ये समझ में आई तेरे, नॉक किया कर। तो संजू बोलते नो वो मुझे आदत नहीं है ना एक्चुअली, मैं ऐसे ही आ जाता था। तो जिया कहती अब आदत डाल ले, नॉक करके आया कर, समझ में आया, शादी हो गई मेरी, शादीशुदा हूँ मैं, आई बात तेरी समझ में। तो नेक्स्ट टाइम से नॉक करके आना, ओके। तो संजू कहते हैं ओके ओके। वो भाभी अगर आप बिज़ी नहीं हो तो क्या हम चलें। तो रूही कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो। तो रूही जो होती है वो वहाँ से चली जाती है और जो जी होती है वो अभी भी बेड पे, यार ये लड़की ना मुझे बहुत सताती है, बहुत तड़पाती है, और ऊपर से मेरे घर वाले। जिया अगर ऐसा चलता रहा ना तो तेरी लव लाइफ बोरिंग लाइफ में बदल जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे नॉर्मल से कपल होते हैं बोरिंग टाइप के, सिर्फ हाँ ना, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात, नहीं नहीं, मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं करा था, ऐसा नहीं होगा नहीं होगा, सोच जिया सोच। एंड वहाँ पे रूही होती है वो नीचे आ जाती है जहाँ पे उसके सारी फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं। एंड जिया की दादी के पास जाके उनके पैर छूती है एंड बातें वगैरह कर रहे होते हैं। तो इतने में जिया की जो दादी होती है वो रूही से कहती है कि हेलो छोटी जिया बड़ी जिया कहाँ पर है। तो रूही जो होती है वो कन्फ्यूज़ मुझसे कह रहे हो दादी। तो उसकी दादी कहती है हाँ तुम ही से कह रही हो, छोटी जिया बड़ी जिया कहाँ है, उसको तो लेके आओ अपने साथ। तो रूही जो होती है फिर स्माइल करती है आप दादी इस रूम में, मैं बुलाती हूँ ना।
तो रूही जो होती है वो जा रही होती है कि इतने में जिया जो है वो आ रही होती है। तो उसकी दादी उसे देख कर कहती है, लो नाम लिया और हाजिर। तो जिया जो होती है फिर अपनी दादी के पास आती है, बिल्कुल नाम लिया और हाजिर, और आप बुला और मैं ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता दादी, वैसे आप लोग क्या बात कर रहे हो और क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो। तो उसकी दादी कहती है, कुछ नहीं, तुम रूही से पूछ लेना, खैर मैं तुम लोगों से बाद में मिलूँगी, अभी मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। एंड उसके बाद जिया की जो दादी होती है वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन रूही के चेहरे पे अभी भी बहुत स्माइल होती है। तो जिया को समझ नहीं आता ना कि इसे क्या मिल गया है, क्यों इतना मुस्कुरा रही है। तो वो रूही के पास जाती है कि क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रही है तुम। तो रूही कहती है कुछ नहीं। तो जिया कहती है मुझे तो बताओ यार, मुझे भी मुस्कुराना है, अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो। तो रूही कहती है बता दूँगी, इतनी जल्दी है, वैसे दादी जो क्या कह गई है ना वो सच ही कह के गई है। तो जिया कहती है, अरे पर मुझे तो दादी ने बाई कहा है ना, और बाई तो सच ही कहा है उन्होंने, और क्या कहा है वो बताओ तुम रूही, क्यों इतना मुस्कुरा रही हो। तो रूही कहती है बताऊँ। तो जी कहते हैं हाँ बोलो, सुनना चाहती हूँ मैं। तो रूही कहती है मन नहीं है मेरा, जा रही हूँ यहाँ से। तो वहाँ से रूही जो होती है वो किचन के साइड चली जाती है और जी उसके पीछे पीछे, अरे मुझे बताओ ना रूही, मुझे बताओ, मुझे जानना है तुम क्यों मुस्कुरा रही हो, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, मेरे को भी मुस्कुराना है, बताओ ना। लेकिन रूही उसे बताने का नाम ही नहीं ले रही होती। तो रूही के हाथ में जी एक कोल्ड ड्रिंक का गिलास होता है। तो रूही कहती है आप पीनी है। तो जी कहती है ये नहीं पीनी, मुझे दूसरी वाली पीनी है। तो रूही कहती है दूसरी वाली नहीं मिलेगी, पीनी है तो ये वाली कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो जी कहते हैं नहीं चलो ठीक है, तुम मुझे नहीं पीनी, मुझे ये बताओ ना, दादी ने तुमसे क्या कहा है। लेकिन रूही जो है वो अपना मुंह खोलने का नाम ही ले रही थी। तो जिया थोड़ा सा गुस्से में आती है ना, उसके हाथ पे हल्का सा मारती है, जिसकी वजह से उसकी जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो उसके कपड़ों पे गिर जाती है। तो रूही कहती है जिया ये क्या किया यार, गिर दी ना मेरे ऊपर, तुम ना बिल्कुल भी हट जाओ, तुम यहाँ से बात नहीं करनी मुझे तुमसे। और उसके बाद रूही जो होती है वो अपने रूम में चल जाती है एंड उसके पीछे पीछे जिया भी रूम में चल जाती है। लेकिन इस बीच संजू जो है वो जिया के पास आता है, कहते हैं भाभी मेरी भाभी। तो जिया को गुस्सा रहता है, भाभी मेरी भाभी, ओए भाभी क्या, गले का हार बना ले हैं, भाभी भाभी पीछे पड़ गया, क्या काम है तुझे रूही से, मुझसे बात कर, यहाँ यहाँ मुझे बता क्या काम है तुझे रूही से, और काम है ना तो कल करना, सच बता रही हूँ, अगर तूने अब वो डिस्टर्ब किया ना मुझे, आई स्वेयर, मैं सच में बता रही हूँ तेरी वापस से फ्लाइट बुक करवा दूँगी, भेज दूँगी यहाँ से बाहर। आई तेरी बात समझ में, चुपचाप से बैठे रहे, एक तो वो है मुझे बता नहीं रही है, एक तू है उसको छोड़ नहीं रहा है। एंड उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब संजू को समझ नहीं आता है कि मैंने क्या कर दिया। तो इतने में जिया की जो मम्मा है वो संजू कहती है कि रिलैक्स, आज बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर देना, बहुत मूड ख़राब है उसका, तो उसे जैसे रहना है रहने दे, और तुझे जो भी काम है ना रूही से वो कल ही करना अब। एंड वहाँ पे जिया जो होती है जब अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि रूही ने मतलब चेंज वगैरह कर रखा, उसने शॉर्ट्स डाले हुए हैं। तो जिया की नज़रें पास रूही पे टिकी रहती है और उसके दिमाग में तो अब फिर से वही शैतानी सी चलने लग जाती है ना, मतलब कि रोमांस। लेकिन रोमांस को अब अगले वाले में जोड़ लेंगे, इस वाली वीडियो को यहीं रखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।